फरवरी 1918 में आप देखोगे तो गौरी शंकर मिश्र, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया। सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 1918 में थे, ठीक है, किसान सभा में उत्तर प्रदेश किसान सभा का शामिल करने में कौन कौन लोग शामिल थे, तो क्या बताएंगे? गौरी शंकर मिश्र होगा, गौरी इंद्र शंकर नारायण बिल्कुल, द्विवेदी गौरी और शंकर मदन मिश्र की मोहन बात मालवीय। करेंगे, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मदन मालवीय, ठीक है, कोई भी नाम न रहे लेकिन गौरी शंकर मिश्र के नाम याद रखेगा, यही इकलौता ऑप्शन रहता है, ठीक है। अगर डिटेल्स में पूछेगा तो तीनों, नहीं तो गौरी शंकर मिश्र का नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सर अब ऐसे यहाँ भी पे देता है चलेंगे, सर कि 3 के बदला 4 दिया, उसमें छांटना रहता कि इसमें से कौन नहीं है, ये भी देता है। गौरी शंकर मिश्र उसका आंसर होगा, ध्यान में रखिएगा। उसे इंद्र नारायण द्विवेदी साहब थे और मदन मोहन मालवीय साहब भी थे, ठीक है। उसी तरह फिर 1920 में चलेंगे तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में, ठीक है, अवध किसान सभा का गठन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 18 में देखेंगे उत्तर प्रदेश किसान सभा, अवध किसान सभा की बात करें 1920 में, 2 वर्षों के बाद ही अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नाम वही गौरी शंकर मिश्र थे। इससे एक प्रश्न पूछता है, मतलब किस किसान सभा से नेहरू जी जुड़े थे, ठीक है। तो ध्यान रखें, अवध किसान सभा से नेहरू जी जुड़े थे, ठीक है। माता बदल पांडे थे, सिटी में अवध किसान सभा, और ऑप्शन में बाबा रामचंद्र दिया था और कोई नहीं। पांडे हो जाएंगे, हाँ केदारनाथ है, सॉरी। ठीक है। तो गौरी शंकर मिश्र इंपोर्टेंट चेहरा, ठीक है। बाबा रामचंद्र का नाम याद रखिएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये अवध किसान सभा, साल भी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के अवध के नाम से ही जानते थे, ठीक है। 1920 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, 1918 में, ठीक है। आप थे 1921-22 में हरदोई, बहराइच, सीतापुर में किसान आंदोलन का एका आंदोलन के रूप में चला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एका आंदोलन कहाँ पे चला, तो उत्तर प्रदेश में। किन क्षेत्रों में चला एका आंदोलन? हरदोई में, बहराइच में, सीतापुर में किसान आंदोलन एका आंदोलन के रूप में चला। एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत क्या थी, तो लगान में बढ़ोतरी। क्या थी मुख्य शिकायत? लगान में बढ़ोतरी, उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर, ठीक है। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने, ठीक है, मदारी पासी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है। 21-22 में चलती है, ठीक है। मदारी पासी जो थे इस विद्रोह का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा एका आंदोलन का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? मदारी पासी ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हरदोई में, बहराइच में, सीतापुर में चला था 1921-22 में एका आंदोलन चला था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे गुजरात के सूरत जिला में, ठीक है। गुजरात के सूरत जिला में एक जगह वारदोली था, ठीक है। वारदोली तालुका में किसानों का लगान न अदा करने से संबंधित किसान आंदोलन चलाया गया, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है। और ये जब सफलतापूर्वक जब ये हो गया तो वहां पे बारडोली की महिलाओं ने, ठीक है, सरदार जी को कौन सी उपाधि दिया? पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया, ठीक है। यह उपाधि महिलाओं की तरफ गांधी जी के द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। पूछे किसने दिया, तो मतलब महिलाओं की तरफ से, मतलब गांधी जी के द्वारा सरदार की उपाधि पटेल जी को प्रदान किया गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो रही थी तो 1936 में, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया, सारे को इसमें मिला दिया गया। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पे किया गया? लखनऊ में किया गया, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महासचिव की बात करेंगे तो एनजी रंगा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्ष की बात करेंगे कौन बने थे? अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी स्वामी सहजानंद। सहजानंद, ठीक है। महासचिव की बात करेंगे तो रंगा साहब जो थे महासचिव थे। रंगा साहब कहाँ से आते थे? तो ये आपको आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलनों के अगुआ भी थे, ठीक है, ध्यान रखें। तो आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन का अगुआ कौन थे? एनजी रंगा थे। और अध्यक्ष की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। इतना आपको किसान आंदोलन से प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया बताइए तो जरा, अभी जस्ट बताओ। एका आंदोलन इसका तो पासी था ना सर, मदारी पासी। पासी, ठीक है, क्या हो जाएगा? मदारी पासी, ठीक है। चलिए, बात का अवध किसान सभा का गठन कब किया गया? 1920 में 20 में किस किसान सभा से नेहरू जी भी जुड़े हुए थे? ये थे अवध किसान सभा से, ठीक है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब किया गया? 1918 में 1918 में। 18 में, बहुत सुंदर, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, अब चलते हैं मजदूर वर्ग एवं वामपंथी आंदोलन, ठीक है। तो किसान हो गया, अब मजदूर वर्ग जो होंगे ना, मजदूर वर्ग भी मतलब वामपंथी आंदोलन चलाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये मतलब क्या है? मजदूर मतलब मिल मालिकों के खिलाफ मुख्यतः चलेगा, ठीक है। तो बंबई मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में, ठीक है, लोखंडे, ठीक है, ध्यान में क्या था? तो एम लोखंडे, ठीक है। तो बंबई मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना 1890 में की गई, किसने किया था?
एमएन लोखंडे थे इसके एमएन संस्थापक। लोखंडे। एनएम लोखंडे। ठीक है, मद्रास मजदूर संघ जो था भारत का पहला मजदूर संघ था, याद रखिएगा। पहला पूछेगा भारत का पहला मजदूर संघ कौन था, तो मद्रास मजदूर संघ जो था भारत का पहला मजदूर संघ था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी, मद्रास मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी, बीपी वाडिया। बीपी वाडिया। ठीक है, बताना आपको भारत का पहला मजदूर संघ का नाम क्या था, मद्रास मजदूर संघ। मद्रास मजदूर संघ। ठीक है, बताना बीपी वाडिया के द्वारा किस संघ की स्थापना की गई, मद्रास मजदूर संघ 1918। ठीक है। अब चलेंगे अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में किनके द्वारा की गई, महात्मा गांधी द्वारा की थी। महात्मा गांधी ने पहला भूख हड़ताल कहाँ पे किया, तो क्या बताएंगे, अहमदाबाद में। के समय पहला बार इन्होंने भूख हड़ताल किया, अहमदाबाद मिल मजदूर स्ट्राइक में। यहाँ पे बात करेंगे मिल मालिक जो थे कितना प्रतिशत प्लेग बोनस देने के लिए तैयार थे, मतलब 20% तैयार थे देने के, 20%। ठीक है, जबकि मजदूर कितने मांग रहे थे, कितने परसेंट मजदूर मांग रहे थे, 50%। गांधी जी ने क्या बोला था, कितना प्रतिशत ले लो, बिल्कुल गांधी जी ने 35% पे मजदूर को भी और मालिक को भी राजी करवा लिया। ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। आगे चलेंगे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जिसको एटक कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कहाँ पे हुआ था इसका स्थापना, मुंबई में हुआ था। बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बताएंगे इनकी कौन कौन व्यक्ति जो थे इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी इसकी स्थापना में, लाला लाजपत राय जोशी और लाला जैसे लाजपत राय जोशी साहब और ठीक है बैप्टिस्ट साहब। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष मिले। पूछेगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो क्या बताएंगे, लाला साहब। ठीक है, लाला साहब। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तथा चमन लाल जो थे प्रथम महामंत्री बने थे। ठीक है, कौन बने थे, चमन लाल क्या बना, चमन लाल दीवान चमन लाल को प्रथम महामंत्री बनाएगा। ठीक है, लाला लाजपत राय को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कहाँ का शेर कहते थे इनको, पंजाब का तो कौन जाने शेर पंजाब के नाम से, लाला लाजपत राय कहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बंगाल का शेर अपने आप को कौन कहता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बिजली होगा ना, कौन बिजली कहते थे बंगाल का। मैसूर का शेर कौन कहता था, मैसूर का शेर किसे कहा जाता है, टीपू सुल्तान। बिल्कुल। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। अखिल भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1925 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कानपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कानपुर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखें। एम.एन. रॉय के प्रयासों से सत्य भक्त के नेतृत्व में। ठीक है, लेकिन आप देखोगे साम्यवादी पार्टी की स्थापना इन्होंने, ठीक है, 1920 में भी कर दी थी। रूस के कहाँ पे, तो रूस के ताशखंड में। ठीक है, अगर भारत में अगर पूछेगा तो 1925 में हो जाएगा। ठीक है, एम.एन. राव ने पहले व्यक्तिगत तौर पर संविधान सभा की मांग की थी। पूरा नाम था मानेंद्र नाथ राव। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता यही थे। ठीक है, अब आते क्रांतिकारी साम्यवादी दल। इनके निर्माता कौन थे, शमेंद्र नाथ टैगोर। क्या थे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में बनी थी। ठीक है, शमेंद्र नाथ टैगोर। उसका रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी थी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में। ठीक है, किसने बनाया था, तो एम.एन. रॉय ने बनाया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं ये सारे चीजों का आपको ध्यान में। चलिए एटक की बात करें, एटक की स्थापना कब हुई थी, एटक की स्थापना 1920 में हुई थी। एटक की स्थापना अभी बताया, अभी मतलब भूल गए। ठीक है, 20 में एटक बना था। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस मुंबई में। ठीक है, इसके महामंत्री किन्हें नियुक्त किया गया था, महामंत्री चमन लाल थे, दीवान चमन। लाला लाजपत राय कौन थे, लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। एम.एन. जोशी क्या थे, एम.एन. जोशी ये सब अब संस्थापक में थे ना, लाला लाजपत राय क्या थे, कोषाध्यक्ष शायद बनाए गए थे शायद, ये कोषाध्यक्ष थे। इनके पास भी कोई पद था शायद, कोषाध्यक्ष था एम.एन. जोशी के पास। अब आते हैं पत्रिकाओं को लेकर बात करते हैं। ठीक है, बात करेंगे दीनबंधु पत्रिकाएं किनके युग में संबंधित व्यक्ति, तो नारायण मेधाजी लोखंडे, ज्योतिबा फूले। ठीक है, नवयुग के लेखक कौन है, नवयुग मुजफ्फर अहमद। ठीक है, मुजफ्फर अहमद। ठीक है, लांगल के लेखक कौन है, तो काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, ये इनकलाब पूछता है। ठीक है, इनकलाब पूछता है। इनकलाब के कौन है, तो गुलाम हुसैन। कौन है, पत्रिका संबंधित किससे है, तो गुलाम हुसैन से। लेबर किसान गजट। ठीक है, तो एस सिंगार वेलू। ठीक है, और गांधी और लेनिन, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा है। श्रीपाद अमृत डांगे, गांधी और लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा, तो श्रीपाद अमृत डांगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
बिल्कुल, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दीनबंधु पत्रिका संबंधित है नारायण मेधाजी लोखंडे ज्योतिबा फुले से। नवयुग की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर, सॉरी मुजफ्फर अहमद, ठीक है। लांगल की बात करेंगे काजी नजरुल इस्लाम। नजरुल इस्लाम। इनकलाब की बात करेंगे, इनकलाब बताइए क्या हो जाएगा? गुलाम गुलाम हुसैन, ठीक है। लेबर किसान पार्टी की बात करेंगे, क्या बताएंगे? लेबर किसान पार्टी, एम सिंगार बिल्कुल ठीक है, एस श्रृंगार वेलु, ठीक है। गांधी और लेनिन के लेखक कौन, किससे संबंधित है? हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे ऊपर में बताया, ऊपर में मैंने क्या बताया था भाई साहब, ये 1925 में तो भारत में किया था, लेकिन 1920 में ताशकंद में हो चुका था, ठीक है। यही बात यहाँ पे दिया, एम एन रॉय ने 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ताशकंद में एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन भारत में 1925 में किस स्थान पे किया, तो क्या बताएंगे? कानपुर में, ठीक है। ध्यान में, बोल्शेविक षड्यंत्र या फिर कानपुर षड्यंत्र के प्रमुख यही थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। अब आते हैं जातिवाद सुधार आंदोलन की बात करते हैं, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, क्या बताएंगे? ज्योतिबा फुले में क्या था, कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में 1873 में, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो जस्टिस आंदोलन किसने चलाया था? जस्टिस आंदोलन एनसी गया था, एनसी मुदालियर ने, मुदलियार, ठीक है, बहुत एनसी मुदलियार ने और पी त्यागराज, ठीक है, और टीएम नायर ने चलाया था। कहाँ पे चला था? मद्रास के क्षेत्र में चला था जस्टिस आंदोलन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एनसी मुदलियार, पी त्यागराज और टीएम नायर ने, ठीक है। उसका बायकॉम आंदोलन कहाँ पे चला था? बायकॉम आंदोलन था आपका केरल में चला था, ठीक है, केरल में चला था। बायकॉम आंदोलन जो था ना, जैसे वहां पे बहुत ज्यादा छुआछूत होता था, मतलब रास्ते तक बने हुए थे, जो उच्च जाति के चलने वाले रास्ते तक में कदम नहीं रख सकता था, ठीक है, नीच जाति के लोग, मतलब रास्ता तक अलग था, ये उच्च जाति का रास्ता होगा, ये नीच जाति का होगा, ठीक, उनके रास्ते तक में नहीं चल सकते थे, ठीक है। तो इसलिए बायकॉम आंदोलन चला था 1924 में, केरल में चला था छुआछूत परंपरा के विरुद्ध। नारायण गुरु, ठीक है, इसके प्रमुख नेता कौन थे? नारायण गुरु, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह, यह भी केरल में मंदिर के प्रवेश के मुद्दे पे चला था। पी सुब्रमण्यम, के केलपप्पन, ठीक है, इनके नेता थे। ठीक है, गुरुवायूर सत्याग्रह मंदिर में प्रवेश के मुद्दे पे, ठीक है। ऑल इंडिया एंटी अनटचबिलिटी लीग या फिर हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किनके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। घनश्याम दास बिरला को बना दिया गया, ठीक है, ध्यान रखें, घनश्याम दास बिरला को इनका मतलब क्या बना दिया गया था? तो इनके संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। आप चलेंगे, हमारा जो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन जो चलेगा, जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनता है, आज इसको खत्म करेंगे, जो कि 1885 से लेकर 1947 तक के सारे घटनाक्रम को देखेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन समाप्त हो जाएगा, बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1866 में आप देखते हैं तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। अगर पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे की थी, क्या बताएंगे? लंदन में की, ठीक है, लंदन में की, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और कब की? था 1866 में की। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे, जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था, ठीक है, जो कि मतलब भारत में निरंतर गरीबी इसलिए क्योंकि भारत से मतलब धन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है, निष्कासन हो रहा है। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की, ठीक है। इंडियन लीग की स्थापना कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1875 ठीक है, ध्यान रखें। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 में की थी। बहुत सुंदर प्रश्न, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? मोहन बोस ने। बोस ने। कब की थी, तो क्या बताएंगे? 1876 में की थी। कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था इसी को बोला जाता है, मतलब कांग्रेस से पहले का संस्था ये था, इसी को बाद में कांग्रेस में मर्ज भी कर दिया गया था। तो इंडियन एसोसिएशन, अगर पूछेगा कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो क्या बताएंगे? 1876 में किए गए थे। 1876 में की थी, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित नई इंडियन एसोसिएशन द्वारा नेशनल कांग्रेस नाम के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया 1883 में, ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने जो बनाया था 1876 में इंडियन एसोसिएशन, उसी के द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 1883 में किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते कहाँ पे? तो ध्यान में रखेंगे, मद्रास महाजन सभा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मद्रास महाजन सभा, ये सारी चीजें कब चल रही? कांग्रेस की स्थापना से पहले चल रही है, ठीक है। तो मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया था 1884 में। किसने किया था? तो एमबी राघवाचारी, ठीक है,
बी रघवाचारी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। किसी न किसी कांग्रेस का अधिवेशन का रास्ता भी किया था बी रघवाचारी ने, ठीक है। बी रघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, ठीक है, मद्रास के बड़े नेता थे इन्होंने, मतलब मद्रास महाजन सभा का गठन किया 1884 में किया। मद्रास महाजन सभा का गठन के में योगदान किनका किनका था? तीनों नेता का नाम जरा एक बार बता दीजिए, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये हो जाएंगे एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। आनंद चार्लू ने 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया। अब चलते फिरोज शाह मेहता, बैरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग, जिनको बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया लेकिन बता दे रहा हूँ, बंबई के त्रिमूर्ति कहे जाते थे। क्या नाम है बंबई के तीनों मूर्ति का? फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बैरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, और केटी टेलंग, ठीक है, इनको बंबई के त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनके प्रयासों से बंबई प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1885 में हुई, ठीक है। ये सारे चीजें जब चल रही थी तो इसी में मतलब कांग्रेस का विचार मतलब निकल कर आता। इन सभी कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थापना में भले एक का नाम ले, लेकिन सारे लोगों का योगदान था, ठीक है। इस सारे लोगों का, कुछ लोग तो मतलब फाउंडिंग मेंबर होते हैं ना, नहीं बोला जाता चलो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई भी बन गया, लेकिन फाउंडिंग मेंबर, तो इसमें से लगभग लोग जो थे लगभग फाउंडिंग मेंबर में थे कांग्रेस के, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करवा दो, 1866 में दादा भाई नौरोजी की द्वारा लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई? ये था आपका ईस्ट इंडिया ठीक है, चलिए। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी एसोसिएशन। किसने दिया? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया? ये थे आपके अब थे बिल्कुल, पता ठीक है। भारत का ना। पर कैपिटा इनकम इन्होंने कितना माना था? कितना रुपया बताया था भारत का प्रति व्यक्ति आय? 20 रुपया, ठीक है। कितना बताया था इन्होंने? 20 रुपया बताया था, ठीक है। चलिए, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? किसके द्वारा की गई इंडियन लीग की स्थापना? में किया था शिशिर कुमार घोष के द्वारा। बिल्कुल, शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में की गई थी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस के द्वारा कब की गई? 1876 में किया चलिए, गया था। कांग्रेस के पुरोगामी संस्था किसे बोलते हैं? इंडियन एसोसिएशन को। इंडियन एसोसिएशन का, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन ने जाके मतलब एक आगे चल के मतलब क्या बना था? नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का नेशनल एक अखिल कांग्रेस के भारतीय नाम से सम्मेलन का जाना गया आयोजन था 1883 में। 1883 में, ठीक है। एक मतलब क्या क्या सम्मेलन का गठन किया 1883 में। चलिए, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक का नाम बताइए, क्या हो जाएगा? एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, जो 1884 में गठन किया गया था। जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तीनों को बोलते हैं, इन्हीं तीनों को बोलते हैं, एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू। अरे वो तो बोलते हैं, बम्बई का नीचे वाला, हाँ, फिरोज शाह मेहता, हाँ बदरुद्दीन तैयबजी और केटी ये था हाँ। तेलुगु। चलिए, आप चलते हैं कांग्रेस की स्थापना करवाते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तारीख याद है कि भूल गए? 28 दिसंबर। अभी हाल फिलहाल में अपना स्थापना दिवस भी मनाया है, ठीक है। चलिए, भारतीय नेताओं के द्वारा कहाँ पे मनाया कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस? सर कहाँ पे मनाया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में नहीं, नागपुर की बंगलौर में? नागपुर, सॉरी, नागपुर। 39 नंबर, हाँ। अरे इस बार की बात कर रहा हूँ, अब कहाँ इतिहास में जा रहे हैं। हुआ था सर, नागपुर में हुआ है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं, एक अंग्रेज सेनावृत, ठीक है, अधिकारी के द्वारा एओ हुम के सहयोग से की गई। एओ हुम की बात करेंगे तो ये मतलब आईसीएस अधिकारी थे, ठीक है, इटावा जिले के। कहाँ के आईसीएस अधिकारी थे? इटावा के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में ओरंथियोलॉजिस्ट। ओरंथियोलॉजिस्ट क्या होता है? ऑर्निथोलॉजिस्ट थे पक्षी वैज्ञानिक। क्या होते हैं? पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, हाँ, ठीक है, ध्यान में रखें, पक्षी वैज्ञानिक भी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इन्होंने मतलब कांग्रेस की स्थापना, इनको कांग्रेस के पिता के नाम से भी जानते हैं। इनको कांग्रेस के पिता की कब दिया गया था? पटना में कौन सा हुआ था पहले बार? गया पटना वाला में कौन सा हुआ? बांकेपुर वाला में कौन सा अधिवेशन हुआ था? 1912 वाला अधिवेशन हुआ था, जिसमें नेहरू जी पहली बार पार्टिसिपेट भी किए थे। एवं हमको उसी अधिवेशन में कांग्रेस के पितामह की उपाधि दी गई थी, क्योंकि 1912 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे 1885 में हुआ था। बंबई के किस मतलब संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम क्या है बंबई में? गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर पूछेंगे बिहार से कितने लोग गए थे तो क्या बताए? 1 लोग या फिर 2 लोग? एक लोग थे। गए थे ना। एक भी नहीं था, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बिहार से कोई भी नहीं था। सबसे ज्यादा लोग जो थे, ठीक है, अवध वगैरह से सबसे ज्यादा लोग थे, ठीक है।
अब चलो उदारवादी चरण, कांग्रेस के कई चरण चलेगा। उदारवादी चरण, उदारवादी चरण कब से कब तक? 1885 से 1905 तक चला था, 10 साल। 1985 से लेके 1905 तक उदारवादी चलन चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर नरोजी, रैनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। एग्जाम में पूछ देता है ये लोग, पूछेगा इनमें से उदारवादी नेता कौन है, तो सारे नेताओं को याद रखिए, एक बार नाम पढ़ लीजिए। नरोजी, राउंडे जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, फिरोज शाह मदन मेहता, मोहन सुरेंद्रनाथ मालवीय। बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय। दादा बनर्जी, रानाडे, फिरोज शाह, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, हाँ मदन मोहन ठीक है, ध्यान में मालवीय। रखेंगे, तो ध्यान में रखिएगा ये सारे के सारे उदारवादी नेता थे, ठीक है। ये नेता मतलब ये उदारवादी थे तो कुछ ज्यादा ही उदारवादी, इनको लगता था जब प्रार्थना पत्र के माध्यम से, शबनम पत्र के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से, याचना के माध्यम से वे विशिष्ट मंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे, ठीक है। ध्यान में, इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1889 में एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई, जिसने इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। तो 1889 में स्थापना के 4 वर्षों के बाद कांग्रेस ने ब्रिटेन में एक संस्था बनाया जिसका नाम था ब्रिटिश समिति, ठीक है। जिसने ब्रिटिश समिति से एक मतलब अखबार निकली जिसका नाम था क्या, इंडिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये सारे के सारे उदारवादी नेता थे जो कि याचना करने में विश्वास रखते थे, पत्र लिखने में विश्वास रखते थे, ठीक है, एक्शन में बिलीव नहीं रखते थे, ठीक है। अब उसके बाद चलेंगे उग्रवादी चरण, ठीक है। उग्रवादी या फिर इसको आप लोग नेशनलिस्ट कह सकते हैं, राष्ट्रीय चरण कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, उग्रवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, जिनको संक्षेप में लाल पाल बाल के नाम से जानते थे, ठीक है। इनका काम क्या था, तो ये उल्लेखनीय काम, इनका नाम उल्लेखनीय, ये तिलक ने जनता को साहसी, स्वावलंबी और निस्वार्थ योद्धा बनने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने 1893 में, इंपॉर्टेंट है, 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव भी प्रारंभ करवाया, लोगों में राष्ट्रीयता भावना को जगाने का प्रयास किया। ये याचना करने में, ठीक है, पत्र लिखने में विश्वास नहीं करते थे, ये कहते थे जो हमारा अधिकार है वो लोगों को मिलना चाहिए, ठीक है। लोगों में नव जागृति लाने का प्रयास इन्होंने नहीं किया, ठीक है। कौन कौन, तो बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इनको संक्षेप में लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता। तिलक ने, ठीक है, गणपति उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र में कब की, 1893 में, बिल्कुल 1893 में की, ठीक है। शिवाजी उत्सव की शुरुआत कब की, 1895 में किया गया था, इन्हीं के दौरान। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। अगर पूछेंगे पहली बार स्वशासन की मांग किसने की थी, तो ध्यान में, दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी, ठीक है। अब इसी के बीच क्या हो जाता है, बंगाल का विभाजन की घोषणा होती है, और बंगाल के विभाजन की घोषणा होते ही मतलब कौन सा आंदोलन शुरुआत होगा, तो स्वदेशी आंदोलन जो था आपके साथ यहीं के साथ शुरुआत होगा, ठीक है। जुलाई 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को बंगाल का विभाजन करने की घोषणा की गई। इंपोर्टेंट तारीख है, तारीख पूछता है एग्जाम में, आप लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। जुलाई 1905 में घोषणा की गई, और इसी घोषणा के विरोध में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को, ठीक है, कलकत्ता के स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पूछेगा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई, तो 7 अगस्त 1905 में। यहाँ पे मतलब विद्रोह, यहाँ पे मतलब क्या था, तो बहिष्कार संबंधी मतलब प्रस्ताव पारित किए गए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया, ठीक है, विभाजन को लागू कर दिया। क्या था, बंगाल को बांटा गया। किस बंगाल को बांटा गया था, एक पश्चिमी बंगाल बना दिया गया, पूर्वी बंगाल बना दिया। पूर्वी बंगाल वर्तमान स्वरूप में बांग्लादेश बन गया है, अब पश्चिमी बंगाल जो हमारे पास है, ठीक है, तो दोनों बंगाल को बांटा गया। दोनों बंगाल को बांटने का रीजन क्या था, कि उस समय बंगाल अगर बोलते थे तो पूरा पूर्वी बंगाल, पूरा पश्चिमी बंगाल, बिहार हो जाता था, उड़ीसा हो जाता था, छत्तीसगढ़ हो जाता था, ठीक है, उसके बाद झारखंड हो जाता था। अगर इसकी तुलना अगर करें ना, इसकी तुलना करें तो ये लंदन से ना, जो इंग्लैंड जो था उससे 6 से 7 गुना बड़ा हो जाता था। तो इन्होंने बोला से भाई साहब से मुझे ना प्रशासनिक तौर तरीके में दिक्कत हो रही है, ठीक है, प्रशासनिक गतिविधि में मतलब क्या हो रहा है ना, तो बहुत अधिक व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। लेकिन मुख्य रूप से इनको क्या करना था, मुसलमान और हिंदुओं को बांटना था, क्योंकि पूर्वी बंगाल में, ठीक है, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, और पश्चिम बंगाल के जो बंगाली जो हिंदू थे। लेकिन दोनों में धर्म अलग होने के बाद भी उनका कल्चर एक था। कल्चर में बंगाली कल्चर बहुत अधिक महत्व रखता है, ठीक है। पाकिस्तान के मुसलमान से
बांग्लादेश के मुसलमान को कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र इसलिए बन गया क्योंकि पाकि दोनों मुस्लिम नेशन ही बना, ठीक है, लेकिन दोनों का कल्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि आप अभी भी देखोगे जो ईस्ट बंगाल के जो मुसलमान हैं जिनको बांग्लादेश कहते हैं, उन्होंने अभी तक अपना बंगाली कल्चर को नहीं सुना है, उसने उर्दू भाषा को नहीं अपनाया। वो कौन सा भाषा बोलते हैं? वो बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। बंगाली तो बोलते हैं। धर्म अलग होने के बावजूद इनमें समानता बहुत ज्यादा थी, इसी को तोड़ने का कोशिश किसने किया? कर्जन ने किया, ठीक है। अगर पूछेगा बंगाल विभाजन का पूरे लागू कब कर दिया गया तो क्या बताएंगे? 16 अक्टूबर 1905 16 को। अक्टूबर 1905 को, ठीक है, लागू कर। इस दिन मतलब सभी लोगों ने शोक दिवस मनाया। बंगालियों ने अटूट एकता का दर्शाने के लिए हिंदू एवं मुसलमानों ने एक दूसरे के कलाइयों पे मतलब क्या बने? राखी बांधे। ये सुझाव किसने दिया था? किसने ये सुझाव दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी सुझाव दिया था, ठीक है, ध्यान रखिए। अगर कभी पूछेगा ना दरभंगा का एक शिक्षक का नाम मैं भूल रहा हूँ, दरभंगा के एक शिक्षक ने भी इनके कहने पे, ठीक है, बिहार में राखी बांधने का त्योहार को मनाया था। शिक्षक का नाम याद नहीं, लेकिन दरभंगा का था वो, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया, ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र की बात करेंगे तो ईस्ट बंगाल से आते थे ये, ठीक है, मतलब जो विभाजन जो हुआ तो उधर से ही आते थे कृष्ण कुमार मित्र। इनकी एक पत्र है संजीवनी में, इन्होंने बोला था भाई साहब विदेशी वस्तुओं का मतलब क्या करो? बहिष्कार करो और खूब करो, ठीक है। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा, जो कि आगे चल के, ठीक है, 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की पहचान उसका राष्ट्रीय गीत बन गया, ठीक है। अभी चर्चा में था इनका एक और भी गीत जिसको बंगाल सरकार ने अपना राष्ट्रीय गीत घोषित किया। श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गीत है उनमें भी टैगोर जी का योगदान जाता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इन लोगों ने मतलब क्या किया? क्या किया इन लोगों ने? मतलब क्या? स्वदेशी अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने की बात कही गई, ठीक है। लंदन से जो सामान आते थे जहाज, उस पर कोई खरीदता ही नहीं था, ठीक है, और जहाज रुके रुके फिर वापस लौट जाता था, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया था। तिलक ने बंबई तथा पुणे में अजीत सिंह तथा अजीत सिंह जो थे किनके चाचा थे? अजीत सिंह किनके चाचा थे? भगत सिंह जी के चाचा थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अजीत सिंह जो थे भगत सिंह जी के चाचा थे, पंजाब के बड़े नेता थे। तो अगर पूछेगा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बॉम्बे से कौन किया? तो तिलक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तिलक ने, ठीक है, तिलक ने बॉम्बे और पुणे को संभाला। अजीत सिंह जी की बात करेंगे तथा लाला लाजपत जी की बात करें पंजाब से, ठीक है। उत्तर प्रदेश से किसने संभाला था? सैयद हैदर राजा, कई बार पूछता है। सॉरी, दिल्ली से थे सैयद हैदर राजा, दिल्ली से थे। यूपी से लाला लाजपत राय हाँ थे, यूपी से, बिल्कुल बिल्कुल यूपी से अजीत सिंह तथा लाला लाजपत राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश। सैयद हैदर राजा का नाम याद रखिएगा, इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया? कहाँ से किया? तो दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली से थे सैयद चिदम्बरम पिल्ले का नाम याद रखिएगा, मद्रास से स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। लेकिन मद्रास में जाते जाते स्वदेशी आंदोलन का नाम बदल जाता है, क्या बदल जाता है इसका नाम? है क्या हो जाता है? वंदे मातरम। क्या हो जाता है? वंदे मातरम मूवमेंट नाम दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछे जाएगा बंबई तथा पुणे से मतलब स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, क्या बताएंगे? ये सर आपका हो जाएगा ठीक है, ध्यान बॉम्बे में से रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। हो जाएंगे बॉम्बे से तिलक, और आपका हो जाएगा पंजाब से हो जाएंगे अजीत सिंह, और यूपी से हो जाएंगे लाला लाजपत राय, और दिल्ली से हो जाएंगे सैयद हैदर। मद्रास चिदम्बरम पिल्ले। मद्रास से कौन थे? तो सैयद हैदर राजा, ठीक है। चिदम्बरम पिल्लई कहाँ से थे? मद्रास से थे। मद्रास से थे, वेरी गुड, ठीक है। 1905 में, ठीक है, 1905 में कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? कांग्रेस बिल्कुल गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इससे बंगाल में चल रहे स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया, ठीक है, ध्यान में रखें। अगर पूछेंगे बंगाल में चल रहे स्वदेशी में बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किसमें किया गया? तो 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन जहां पे स्वदेशी के प्रश्न पे बातें चल रही थी, ये कहाँ पे हुआ था? तो क्या बताएंगे? बनारस में, ठीक है। उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन का पूरे देश में चलाना चाहते थे। इनका मन था भाई साहब केवल दिल्ली में ही क्यों चले, मद्रास में ही क्यों चले, बनारस में ही क्यों चले, कलकत्ता में ही क्यों चले, इसको पूरे देश में चलाओ, ठीक है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे जो उदारवादी जो थे वो मतलब इनसे सहमत नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहीं पे प्रश्न काफी गहरा जाता है, आगे चल के कांग्रेस का विभाजन आपको देखने को मिलेगा। उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन का पूरे देश में चलाना चाह रहे थे, साथ ही वे सिर्फ स्वदेशी में बहिष्कार का आंदोलन से संतुष्ट होकर स्वराज प्राप्ति का अपना लक्ष्य बनाना चाहते थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन 1906 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है, ठीक है, अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति बताया था। अगर पूछेगा कांग्रेस ने कहां पे किस अधिवेशन में, ठीक है, अपना लक्ष्य जो था स्वराज को अपनाया कांग्रेस के मंच के द्वारा, तो 1906 में कौन सा हो जाएगा? कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
लेकिन यहाँ पे स्वराजी जो थे, स्वराजी बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर बात करेंगे ये उदारवादी जो थे पूरे देश में चलाना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए मतलब क्या था, आगे चल के 1960 का जो अधिवेशन जो होगा उसमें बोलेगा सब तिलक को अध्यक्ष बनाओ, ठीक है, लेकिन तिलक को अध्यक्ष बनाने पर सहमति नहीं बनेगी और इसीलिए 1907 में ही मतलब सूरत का अधिवेशन होगा 1 साल के बाद, और कांग्रेस में क्या होगी, फूट पड़ जाएगी, क्या पड़ जाएगी, फूट पड़ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वदेशी संगठन, स्वयंसेवी संगठन, ठीक है, 22 साल की स्वदेश बांधव समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, अश्वनी कुमार दत्त थे, ए के दत्त साहब, ठीक है, इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान में रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही एक स्वयंसेवी संगठन गठन किया जिसका नाम 22 साल की स्वदेश बांधव समिति, क्या था, स्वदेश बांधव समिति, श्वेत बांधव समिति की बात कर, अध्यक्ष कौन बने, तो अश्वनी कुमार दत्त बने, याद न रहे तो ए के दत्त याद रखेगा, ठीक है। आचार्य पीसी राव ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की, ठीक है, ध्यान में पीसी राव की बात करेंगे, पीसी राव के नाम से भारत में आई थिंक डॉक्टर दिवस मनाते हैं, कुछ मनाते हैं ना, पीसी राव के नाम से, अच्छा विधान चंद्र है, अच्छा विधान चंद्र राव के दिवस पे ये पीसी राव पे जो थे ना, इन्होंने मतलब स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनको कुछ अवार्ड वगैरह दिया गया था, आई थिंक नोबेल वगैरह कुछ दिया गया, पीसी राव चेक कीजिए तो, कुछ पीसी रॉक को अवार्ड दिया गया था, नोबेल वगैरह कुछ था, एक बार चेक कीजिए तो जरा, कुछ तो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो आचार्य पीसी ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना की, तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की थी, ठीक है, तो अगर पूछेगा स्वदेशी केमिकल स्टोर्स की स्थापना किसने की, तो पीसी रॉय ने की थी, क्या की थी, पीसी रॉय ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पे बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की तथा अरविंद घोष का इसका प्रचार बनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पे किसका स्थापना किया, तो बंगाल नेशनल कांग्रेस की स्थापना किया, इसका प्रचार किसे बना दिया गया, बंगाल नेशनल कांग्रेस का प्रचार किसे बनाया गया, अरविंद घोष, तो अरविंद घोष का, ठीक है। पीसी रॉय वाला चेक हुआ सर, नहीं है, बीसी रॉय ही आ रहा है, पीसी कुछ नहीं आ रहा है। और भारतीय राष्ट्रीय क्या, पीसी मैलनोबिस है, नहीं तो बीसी रॉय है, पीसी पे परिषद का गठन किया गया। इसी समय अमीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली थी, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। इसी समय अमीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, स्थापित, ठीक है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे जो थे ये सारे के सारे जो थे ना, ये मतलब ये शांति निकेतन, ठीक है, शांति निकेतन जो रविन्द्रनाथ टैगोर वाला, वहां पे ही मतलब पेंटिंग वगैरह का क्लास वगैरह देते थे, ठीक है, आर्ट्स वगैरह को लेकर काम होता था, ठीक है। अमीन्द्रनाथ टैगोर जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई ही थे, ठीक है, भाई थे कि भतीजा थे, ठीक है, भतीजा थे, याद रखिए, रिलेटिव थे, इतना ध्यान में, क्या तो भाई होंगे या तो भतीजा होंगे, ठीक है। पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को दिया गया। नंदलाल बोस जो थे शांति निकेतन के चित्रकार थे, क्या थे, यही तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी शायद डिजाइन किया है ना, हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्या थे सिंह जी, भाई थे कि भतीजा थे, कुछ तो थे लेकिन रिलेटिव थे, इतना तो पता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा भाई, हाँ भाई थे, वही मैं भाई बता रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है। नंदलाल बोस की बात करेंगे तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जब लिखा गया था तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हाथ से चित्र बनाए थे, तो ये रविंद्र ये जो थे ना शांति निकेतन के चित्रकार थे, ध्यान में रखेंगे, शांति निकेतन के चित्रकार थे। शांति निकेतन में यही जो किया गया था ना, इंडियन सोसाइटी ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी, वहां पे बहुत सारे चित्रकार वगैरह भी वहां से निकलते थे। हाँ, अमीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था भारत माता का चित्र, ठीक है। कि भारत में क्या होता है ना, भारत में मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना तो भारत में मदरलैंड कहते हैं, जबकि यूरोप में फादरलैंड है, क्या है, फादरलैंड है। फ्रांस में, जर्मनी में जाएंगे तो क्या मिलेगा, फादरलैंड मिलेगा, लेकिन भारत में क्या है, मदरलैंड है, ठीक है। तो फादरलैंड का कॉन्सेप्ट क्या था, मदरलैंड का कॉन्सेप्ट क्या था, भारत माता का चित्र जो था इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। वेस्टर्न आर्ट के बहुत ज्यादा विरोधी थे, इसलिए किनसे इनकी नहीं बनती थी, तो राजा रवि वर्मा के बहुत बड़े ये लोग विरोधी थे, क्योंकि राजा रवि वर्मा ने भारतीय देवी देवता का बहुत ही आपत्तिजनक चित्र भी बनाया था, उनके ऊपर कई बार केस भी हो रखा है, ठीक है। राजा रवि वर्मा को कभी पढ़िएगा, केरल के त्रावणकोर का तो कोई राजा नहीं थे, लेकिन उनको राजा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। हाँ, राजा रवि वर्मा, ठीक है। चलिए, तो नंदलाल बोस जी का नाम याद रखिएगा, आगे चल के भी आपको मिलेगा, उनके लिए किसी भी तरह का पैसा भी नहीं लिया था नंदलाल बोस जी ने। आप चलेंगे बीच बीच में आप लोग मशीन चालू कर देते हैं क्या,
आवाज आने लगती है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यहाँ पे क्या था, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ठीक है, 1911 में, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार अभी तक कितना बार लगा था बता सकते हैं कोई आदमी, कितने बार दिल्ली दरबार? 3 बार। 3 बार। 1873। गलत लिखूंगा तो बताइएगा। 1903। गलत हो जाएगा तो बताइएगा। 1911 सही है कि गलत है? ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1911 वाला आखिरी दिल्ली दरबार था, ध्यान में रखिएगा। इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। जब पहुंचे दिल्ली दरबार पर बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, ठीक है। 1912 में कि बिहार बंगाल से अलग करके भिन्न प्रांत बना दिया जो ओडिशा में शामिल था। तो ये मतलब ब्रिटिश की चाल नहीं थी, बिहारी लोग चाहते थे तो भाई साहब हम लोग बंगाल से क्या करें, अलग हो जाए, क्योंकि बंगाल जो था पुनर्जागरण का केंद्र था। बंगाल के लोग बिहार को दोपल दर्जे के नागरिक की तरह ट्रीट करते थे, इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान था बंगाल को बिहार से अलग करना। बिहारी चाहते थे कि हम बंगाल से मतलब क्या हो जाए, अलग हो जाए, ठीक है। और जब यहाँ पे आते हैं हार्दिक जब आते हैं तो उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा पहले से ही मतलब अलग करवाने की बात करते रहते हैं, मिलते भी जाते हैं। बाद में राजा जो था, किंग जो था, वो भी मतलब क्या हो जाता है, ठीक है, जॉर्ज पंचम वो भी मतलब तैयार हो जाता है, चलो ठीक है बिहार को अलग मतलब बना देते हैं, ठीक है। इस तरह से बिहार जो था एक नए मतलब क्या हुआ, नक्शा पे आप उनको देखने को मिलता है, ठीक है। 1912 में, ठीक है, 1912 में बिहार नया राज्य बनता है। 1916 में यहाँ पे हाईकोर्ट बनता है और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। ये भी तारीख आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन पटना कॉलेज अगर बोलेगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी? पटना कॉलेज की 1883 था ना, 43 था ना पटना कॉलेज। और गूगल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्यों होता है कांग्रेस का विभाजन? तो बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर नरम पंथ और गर्म पंथ के मध्य में विरोध तीव्र हो गया। इसके परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस विभाजन की अवस्था क्यों थी? रास बिहारी घोष कर रहे थे, ठीक है। लुसेंट में बोस दिया हुआ है, उसको जरा सुधार लीजिएगा। आई थिंक अब सुधार दिया, ठीक है। कौन कर? रास बिहारी घोष कर रहे थे। एक्चुअली में क्या था, तो मतलब यहाँ पे थे तिलक को लोग चाहते थे, ठीक है, तिलक को मतलब चाहते थे लोग अध्यक्ष बनाना, लेकिन नहीं बन पाया, समर्थन नहीं मिल पाया, तो रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाएगा। इसी बात को लेकर मतभेद होता है और यहाँ पे कांग्रेस के दोनों, ठीक है, नरम दल और गर्म दल में क्या पड़ता है, फूट पड़ जाता है सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत में टूटे और कहाँ पे जाके मिल गए? लखनऊ में। बिल्कुल लखनऊ में जाके, लखनऊ, ठीक है, मिल गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1907 में गर्मपंथियों के नेता अरविंद घोष तथा नरमपंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता थे। 1907 में गर्मपंथी के नेता कौन थे? अरविंद घोष थे, ठीक है। अरविंद घोष का किस तंत्र में नाम आया था? उदारवादी में। अलीपुर केस में, अलीपुर बम कांड में इनका नाम आया था, ठीक है। ये बचते बहुत ही मुश्किल से बचे थे। इनका बचाव किसने किया था? सीआर दास ने, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास ने बचा के। सब रात पढ़ाए थे, सब भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। अब यहाँ पे जब जान गया, कांग्रेस जान गया, यहाँ पे मतलब ब्रिटिश को भी पता चल गया तो भाई साहब अब जो है सो मतलब क्या होने वाला, कुछ ना कुछ आगे चल के फिर ये लोग करेंगे। 1857 जैसा स्थिति फिर ना उत्पन्न हो जाए, क्योंकि पहले से ज्यादा एकीकृत और मजबूत है। तो इन्होंने एक चाल चला। आगा खान के नेतृत्व में सलीमुल्लाह आगा खान, ये सब मतलब एक मुस्लिम का प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, मिंटो से मिलने जाता है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मिलने जाता है। तो कहाँ पे जाता है, ठीक है, एक मुस्लिम का प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मिलने कहाँ पे जाता है? जहाँ पे ये कहता है, देखिए भाई साहब हम लोग जो है ना, ठीक है, हिंदुओं से मतलब शुरू से इलाइट क्लास, हमने भारत पे शासन किया है, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य के हम हमेशा से समर्थक रहे, इसलिए ब्रिटिश सरकार को हमको थोड़ा सा विशेष मतलब सुविधा वगैरह ये सब मतलब मुहैया करवाना चाहिए। तो ये लोग कहाँ पे जाके मिलते हैं? मुस्लिम का प्रतिनिधि मंडल कहाँ पे मिलता है, ठीक है, जगह का नाम याद है? बिल्कुल, वेरी गुड, शिमला में जाके मिलता है। कहाँ पे जाके मिलता है मुस्लिम का प्रतिनिधिमंडल? शिमला में जाके मिलता है। तो बोलता है ठीक है ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम तुमको विशेष चीज दे देंगे तो तुम क्या करोगे? तो बोले देखिए कांग्रेस का तो गठन तो हो चुका है, कांग्रेस मुख्यतः हम उस पर इल्जाम लगाए से तुम हिंदुओं का मतलब नेतृत्व करने वाली संस्था हो, और भारत का मुसलमान हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब समर्थक बन के रहेगी, ठीक है। और इसी के साथ मतलब शिमला में एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है और वहां पे मतलब, ठीक है, लॉर्ड मिंटो मतलब विचार देता था, ऐसा करो मुस्लिमों के लिए एक अलग से संगठन बनाओ। इसे लॉर्ड मिंटो को भारतीय सांप्रदायिकता का क्या कहते हैं? जनक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सुझाव किसने था, आग किसने लगाया था? लॉर्ड मिंटो ने लगाया था, ठीक है, जिसकी वजह से इसका आग ऐसा आग लगाया सभी भारत की स्थिति अभी आप देख रहे हो, ठीक है। पाकिस्तान अलग हुआ, क्या क्या हुआ, बहुत अधिक सांप्रदायिकता इतना ज्यादा है, रीजन कहीं ना कहीं से यही है, ठीक है। 1906 में देखेंगे आगा खान, ठीक है, आगा खान ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की एक स्थापना हुई।
ठीक है। और सलीम उल्लाह को इसका प्रथम संस्थापक माना जाता है, ठीक है। सलीम उल्लाह को ही इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। आगा खान मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। कहाँ पे बनाए गए थे? आगा खान को मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का क्या किया था? समर्थन किया था। अब कांग्रेस जो जो चीज का विरोध करेगी ना, सबका समर्थन करेगा, मतलब पूरी तरह ब्रिटिश के लाइन पे ये चलेगी, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश का एक तरह का एजेंट के तौर पर मुस्लिम लीग काम चलेगी, ठीक है। आगे चलकर मुस्लिम को संतुष्ट करने के लिए 1909 में जो बात जो बोला गया था मिंटो ने से, चलो तुम हमारे लिए कुछ करो, हम भी तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिससे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। अब पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है? जैसे मुस्लिम अगर पृथक निर्वाचक मंडल, मुस्लिम कैंडिडेट चुने जाएंगे मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही, समझ रहे हैं। मतलब किसी क्षेत्र से अगर मुस्लिम कैंडिडेट अगर मतलब कोई क्षेत्र को ऐसा मुस्लिम क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, और वहां पे चुनाव में खड़ा होने वाला कैंडिडेट कौन होगा? मुस्लिम ही होगा, ठीक है। अब मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करने वाला कौन होगा? वो भी मतलब मुस्लिम ही होगा। तो इस तरह की चीजें मतलब चल रही थी। कांग्रेस ने इसका जमकर विरोध किया, ठीक है। कांग्रेस इनका क्या किया? जमकर विरोध किया, काफी वर्षों तक विरोध करते रहे। लेकिन 1916 का मतलब लखनऊ अधिवेशन होता है ना, तो कांग्रेस, ठीक है, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन देने के, ठीक है, जो बात जो थी उसको मतलब मान लेता है, ठीक है। तो 1916 में उदारवादी और मतलब क्या थे, गरम, क्या बोलते हैं, गरम दल के लोग भी मिल जाएंगे, और मुस्लिम लीग भी मतलब कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएगी, मतलब कांग्रेस के विचारों से सहमति रखेगी, ठीक। इसलिए बोला जाता है भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव कब रखी गई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव रखी गई। तुष्टीकरण क्या होता है? किसी एक संप्रदाय विशेष का कोई चीज है, ठीक है, उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको मानने के लिए, उनके गलत चीजों को भी मान लेना, उसको उसको तुष्टीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग से मतलब बात करेंगे, तो अलग से मतलब क्या था? एक तरह के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चीज तो गलत था, लेकिन मुसलमानों को एक बड़ा हिस्सा देश में थी, ठीक है। और राष्ट्रीय आंदोलन या फिर किसी भी चीज चलाने के लिए उनका मतलब सहमति होना बहुत जरूरी था। इसलिए कांग्रेस जो था पृथक निर्वाचन मंडल के सिद्धांत को मान लेती है 1916 में, आगे चल के फिर पलट जाती है, ठीक है। आगे चल के फिर इस प्रस्ताव से पलट जाती है गांधी के आने के बाद। इसी के बाद देखोगे मुसलमान जो थे कभी भी कांग्रेस के साथ अपना साथ नहीं निभा पाएंगे, आगे चल के हमेशा कांग्रेस की नीति का विरोध ही करते रहेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा गेम पॉइंट था 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस को कभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत इनके सिद्धांतों को नहीं स्वीकारना चाहिए। अगर स्वीकार लिया तो ठीक है, चलो स्वीकार लिया, आगे चल के फिर इनको अलग नहीं करना चाहिए। पहले स्वीकार लिया, ठीक है, मतलब किसी को गिफ्ट देकर फिर उनसे गिफ्ट का मांग करना, ठीक है, ऐसी चीजें थी। अब क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण जो चलेगा 1905 से लेकर 1915 तक, इसमें मारपीट एक्शन से भरपूर सब कुछ होगा, बम फूटेगा, गोली बारूद सब चलेगा इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं 1905 से लेके। और इसमें के जो ज्यादातर नेता को, ठीक है, ज्यादातर नेता को ये कांग्रेस नहीं, ठीक है, ब्रिटिश जो थी आतंकवादी के तौर पे देखना शुरू करेगी, ठीक है। क्योंकि इन्होंने मतलब बोला था, इन्होंने मतलब बम बनाना सीखा, गोली बारूद सीखा, ब्रिटिश अधिकारी की हत्या करना, सब कुछ इसमें शामिल होगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में होती है, जब महाराष्ट्र के पुणे में दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर, जो दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर जो थे 22 जून को, ठीक है, 1897 का पुणे के प्लेग कमीशन लैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दी। क्यों कर दी हत्या? क्योंकि ध्यान में रखेंगे प्लेग आया हुआ था, प्लेग के समय इन्होंने बहुत अच्छा से काम नहीं किया था, लेकिन पुणे में टैक्स वगैरह कर वगैरह फिर से मतलब वसूला जा रहा था। प्लेग जो था एक बहुत बड़ा महामारी था, ठीक है, इतना खतरनाक महामारी था, सिर्फ लगभग 2 करोड़ लोगों को मतलब इससे मौत हुई थी, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, अप्रोक्सीमेट डाटा बताया हूं, ठीक है। एक प्लेग जो थे, चूहा जो था इस बीमारी का क्या था? वाहक था, ठीक है। इससे काफी लोगों की मृत्यु हुई। इससे मतलब चापेकर बंधु जी तो गुस्सा कर मतलब रैंड और एमहर्स्ट की हत्या कर दिया। बोला जाता है चापेकर बंधु जो थे तिलक के प्रभावों से बहुत अधिक प्रभावित थे, तिलक को पढ़ते थे। बताइए, तो लिंक देने वाला सब हमको भी लिंक दे रहा है, गधा है क्या? बात बेवकूफियत है, ठीक है, मेरे ही बीसी में आके मुझे ही लिंक दे रहा है। चले, रैंड एवं हस्ट की मतलब क्या कर दी? हत्या कर दी। ध्यान में इसको रखेंगे। और यहाँ पे मतलब क्या थे? कहते हैं से ये तिलक से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तिलक से मतलब क्या थे? प्रभावित है, ठीक है। अब बोला ये भी जाता तिलक पहले व्यक्ति थे जिनको अपने लेखनी की वजह से मतलब उनको जेल हुई थी, ठीक है, 1906 से लेकर 1914 तक, ठीक है। म्यांमार के मांडले जेल में उनको रखा गया था, ठीक है। म्यांमार के मांडले जेल में तिलक रहे थे, लाला लाजपत राय रहे थे, अजीत सिंह रहे थे जो कि भगत सिंह के चाचा भी थे, अजीत सिंह, ठीक है। जिस ट्रेन से, ठीक है, ध्यान में रखें, जिस ट्रेन से लाला लाजपत राय को ले जाया गया था, उसी ट्रेन में लाला ये भी थे, क्या नाम, अजीत सिंह भी थे, ठीक है।
चलिए आगे चलेंगे। अनुशीलन समिति, ठीक है, अनुशीलन समिति के गठन कब हुआ? 1902 में। 1902 में। 1902 में हुआ, ठीक है। इसमें पी मित्रा थे, वरेंद्र कुमार घोष थे, ठीक है, जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, ध्यान में रखें। कौन थे अनुशीलन समिति में, कौन थे? 1902 वाला, ठीक है। अनुशीलन समिति कई स्तर पे चला था, ठीक है। कुछ अनुशीलन समिति पूर्वी बंगाल में था, कुछ इधर भी था। तो 1902 में जो अनुशीलन समिति सबसे मेन यही था, ठीक है। इसमें पी मित्रा थे, वरेंद्र कुमार घोष थे एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? बीडी सावरकर के द्वारा किया गया। देखिए अभिनव भारत से पहले 1899 में संस्था की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, जिनका नाम क्या था, जो कि आगे चलकर अभिनव भारत बन गया। क्या नाम था बीडी सावरकर के द्वारा 1899 में? मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला, ठीक है। सारा चौपट हो गया आप लोग का, ठीक है। क्या था? मित्र मेला, ठीक है, जो कि आगे चल के अभिनव भारत बना 1904 में। युगांतर की बात करें, युगांतर के लेखक कौन? युगांतर वरेंद्र घोष एवं जतीन्द्र नाथ। बिल्कुल, वरेंद्र कुमार घोष और जतीन्द्र नाथ बनर्जी, ठीक है। भारत स्वशासन समिति इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में की गई थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। क्या क्यों किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा से? भारत से जो छात्र वगैरह आएंगे यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन ये लोग जाके वहां पे क्या करते थे? लेकिन वो पॉलिटिक्स का अड्डा बना दिया था। सावरकर जी पहुंच गए, ठीक है, सावरकर जी वहां पे पहुंच गया, उन्होंने मतलब उनको ऐसा पाठ फटा मडलान लिखना कि उसने करजन वाली की हत्या कर दी, ठीक है। उसको इंडिया हाउस को मतलब क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये लंदन में था। अंजुमाने मोहब्बते वतन, ठीक है, बहुत सुंदर। अंजुमाने मोहब्बते वतन, अजीत सिंह, ठीक है। अजीत सिंह जो थे किनके थे? भगत सिंह के चाचा जी थे। इनको भी मांडले जेल में रखा गया था, ठीक है। जब मांडले जेल मांडले जेल में ये भी रहे थे, लाला राजपत राय भी रहे थे, ठीक है, राजपत राय भी रहे थे, लेकिन दोनों एक ही प्रदेश से आते थे, लेकिन दोनों कभी मिले नहीं थे मांडले जेल के अंदर में, ठीक है। और लाला राजपत राय जो थे इनके बहुत अच्छे मित्र भी थे, ठीक है। अपने मित्र के बदला, ठीक है, अपने मित्र के बदला खुद तो नहीं ले पाते, लेकिन इनके भतीजा अजीत सिंह जो था लाला राजपत राय के मारने की बदला लेते हैं, ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या लाला राजपत राय को मारने की वजह से की गई थी, ठीक है। तो लाला साहब पंजाब के बड़े नेता थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शेरे पंजाब के नाम से इनको जानते थे, लाला राजपत राय साहब को। बहुत बड़ा कद था इनका, ठीक है। पेरिस इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने किया था, ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। मैडम भिकाजी कामा, मैडम जी भिकाजी कामा की बात करेंगे तो कौन थी? तो ये मतलब निजी सचिव रह चुकी थी। किनकी निजी सचिव रही थी? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, एक पर्शियन महिला थी। किनकी निजी सचिव रही थी? दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव रही थी, ठीक है। स्टुटगार्ट 1907 में कांग्रेस के सम्मेलन, ये कांग्रेस ये वाला कांग्रेस नहीं है, ठीक है, पार्टी का होता तो दूसरा होता जर्मनी में, ठीक है। वहां पे इन्होंने भारत का राष्ट्रीय झंडा को मतलब सबसे पहले इन्होंने फहराया था, ठीक है। और कृष्ण वर्मा से ले हाँ, गए इंदुलाल याग्निक ले गए थे झंडा को, तस्करी करके मतलब चुरा के ले गया था यहाँ से इंदुलाल याग्निक, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश को पता हो गया था से मतलब ये लोग कुछ जाके लंदन में करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए भारत का झंडा, अगर मान लीजिए उसमें भारत गुलाम है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाके भारत का झंडा फहरा दीजिएगा तो दुनिया का देशों का नजर जाएगा कि नहीं जाएगा? आप कभी कभी देखते ही होगा, अभी हाल फिलहाल में स्टेडियम में मैच चल रहा था और उसमें कुछ फिलिस्तीन का समर्थक मतलब उसमें घुस गया। क्यों घुस गया? क्यों रीजन है? क्योंकि दुनिया का मीडिया उस मैच को कवर कर रहा था, ठीक है। और वैसे कंडीशन में ऐसा, जबकि फिलिस्तीन के भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के अंतरराष्ट्रीय मंच में G20 वगैरह इस समय फिलिस्तीन के मुद्दा को उठाने की कोशिश किया जाए। रीजन क्या था? दुनिया का ध्यान आकर्षित करे, फिलिस्तीन मुद्दा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जगह मिले, ठीक है। इसीलिए मैडम भिकाजी कामा जो फहराने वाली थी, ये बात ब्रिटिश को पता चल गया था। तो ब्रिटिश मतलब भारत से झंडा को किसी भी तरह वहां पे जाने की, वहां पे बनाना संभव नहीं था, लेकिन इंदुलाल याग्निक को जिम्मेदारी दी गई से भारत के झंडा को किसी भी तरह जर्मनी में पहुंचाओ। तो झंडा को लेकर गए थे और इस झंडा को फहराने के काम किए कौन किया था? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने किया था। फिर इंदुलाल याग्निक आपको कहां पे दिखेंगे? यहाँ पे, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी इंदुलाल याग्निक के साथ ही मतलब बारडोली पहुंचते हैं, ठीक है। बारडोली सत्याग्रह के 3 प्रमुख नेता इंदुलाल याग्निक, ठीक है, सरदार पटेल साहब और महात्मा गांधी का नाम आप लोग क्या कीजिएगा? याद रखिएगा, ठीक है। हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन की स्थापना सोहन सिंह भकना ने किया था। सोहन सिंह भकना गदर पार्टी से संबंधित है। किस पार्टी से? गदर पार्टी से संबंधित है सोहन सिंह भकना, ठीक है। गदर पार्टी से एक मतलब अखबार में निकलती थी, अखबार का नाम क्या था जो कि गदर पार्टी से निकलती थी? इंडिया। भूल गए अखबार का नाम? इसमें लिखा रहा था अंग्रेजी राज्य का काला चिट्ठा, क्या नाम था उसका? गदर ही नाम था सर, क्या नाम था उसका? दिया ही होगा, ठीक है। गदर में युगांतर आश्रम की स्थापना भी किया था सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल, याद रखें, इंपोर्टेंट नाम है। राम प्रसाद बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद थे। इसी के 4 साल के बाद, ठीक है, 4 साल के बाद इसका नाम बदल के रखा गया, ठीक है। कल 4 साल के बाद इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। HSRA, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी जहाँ पे दिल्ली में आप देखते हो, क्या देखते हो दिल्ली में? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान है, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। फिरोज शाह चंद्रशेखर कोटला। आजाद के नेतृत्व में हुआ था। विजय कुमार सिन्हा थे, शिव शर्मा थे, जयदेव कपूर थे, भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे जिन्होंने फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था, ठीक है। सुखदेव थे, दुर्गा भाभी, ठीक है, दुर्गा भाभी का नाम भी याद रखेंगे, इंपोर्टेंट महिला क्रांतिकारी थी। इन सब के नेतृत्व क्या हुआ था कि इन लोगों ने 1925 में एक ट्रेन को लूट लिया था। कौन सा था? काकोरी संयंत्र में इनका नाम आ गया था। काकोरी संयंत्र के बाद जितने भी इसके बड़े नेता जो थे, ठीक है, काको सबको मतलब पकड़ लिया गया है, किसी को मार दिया गया, बाकी सबको फांसी दिया गया था। पार्टी लगभग खत्म हो गई थी। पार्टी को पुनः संगठित करने के लिए 1928 में फिर से पार्टी का गठन किया गया, ठीक है, जिसमें एक नया शब्द जोड़ दिया। कौन सा नया शब्द जोड़ दिया? सोशलिस्ट शब्द को जोड़ दिया गया। भारत नौजवान सभा की बात करेंगे, 1926 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा किया गया था, पंजाब में किया गया था। छबील दास और यशपाल इसमें शामिल थे। लाहौर छात्र संघ की बात करेंगे तो सुखदेव और भगत सिंह ने मतलब इन्होंने लाहौर छात्र संघ का स्थापना किया था, जो कि मतलब कॉलेज वगैरह में, ठीक है, पैम्पलेट वगैरह बांटते थे। फिल्म का नाम 1931 में 1931 क्या है, भगत सिंह जो मूवी है उसमें बहुत अच्छे से इन संगठन के बारे में दिखाया है। बीडी सावरकर की बात करेंगे, जो कि आपको बताया था 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था, जो कि 1904 में अभिनव भारत में क्या हो गई थी, तो परिवर्तित हो गई थी। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1908 में क्या हुआ था, तो खुदीराम बोस जी, प्रफुल्ल चाकी जी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज, ठीक है, समझ रहे, किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया था। क्योंकि ये जो थे, ये क्या था, ये मतलब बहुत सारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा देकर बंगाल में काफी अधिक चर्चा में रहे थे। इनको मारने के लिए पीछे पीछे ये लोग भी पहुंचे थे। इस घटना के उपरांत दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को मतलब फांसी दे दिया गया, ठीक है। अरविंद घोष की बात करेंगे तो क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्तता के कारण 1908 में अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया। इंपॉर्टेंट है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया? अलीपुर बम मामले में। अलीपुर मामले में चितरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया तथा अंततः उनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। इसकी हत्या कर दी गई थी जेल में ही। किसने किया था इनका? नरेंद्र गोसाई का हत्या किसने किया था? नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने किया था? किसने किया था? विष्णु चिपुलकर। हाँ सर, बिल्कुल चल सर। हाँ, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ये सरकारी गवाह बना था तो जेल में गोली मार के हत्या कर दी थी विष्णु चिपुलकर के द्वारा, आई थिंक नरेंद्र गोसाई को। एक बार चेक कर लीजिए, फैक्ट हो सकता है गलत हो सकता है, ठीक है। आप चलेंगे 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका और जापान निकल गए, ठीक है। लेकिन फंस कौन गया? इस षड्यंत्र में जुड़े अन्य आरोपी अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास पर दिल्ली केस का मुकदमा चला गया, उनको फांसी दिया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी किनको किनको दिया गया था? अवध बिहारी को दिया गया, अमीर चंद जी को दिया गया, बाल मुकुंद जी को दिया गया, बसंत विश्वास को फांसी दिया गया। 4 लोगों को फांसी दिया गया। लेकिन रास बिहारी बोस बच निकल कर, ठीक है, कहाँ चले गए? जापान चले गए। प्लान इन्हीं का था, ठीक है। अब ये तो देश के अंदर चल रहा था, विदेश में भी बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, ठीक है। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट के द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय पत्रिका मैडम विका जी कामा ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। यहाँ भारतीय तिरंगा फहराया गया। 1909 में लंदन में मदनलाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी, ठीक है। मदनलाल ढींगरा कहाँ से संबंध रखते थे? किस हाउस से? तो लंदन हाउस से संबंध रखते थे, ठीक है। कहाँ से? लंदन हाउस से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लंदन हाउस से मतलब इनका संबंध था, ठीक है। सावरकर भी लंदन हाउस में गए थे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। गदर आंदोलन की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में की गई, ठीक है। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। सोहन सिंह भकना को इसके प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। गलती मत कीजिएगा, भकना साहब क्या थे? अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल साहब क्या थे? इनके लाला हरदयाल साहब की बात करें, इसके मंत्री था काशीराम को इनका कोषाध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। 3 लोग के योगदान से बना था। कौन कौन? तो सोहन सिंह भकना जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल की बात करेंगे तो प्रथम मंत्री थे। काशीराम की बात करेंगे तो इनके कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंक प्रकाशित किया गया, जो कि उर्दू में थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाद में बात कर 1 नवंबर 1913 को जो बात आगे मैं बता रहा हूं, तो गदर का पहला साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया गया, जो कि मतलब क्या था? उर्दू में था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। आगे चल के गुरुमुखी लिपि में भी छपने लगा, बाद में अंग्रेजी वगैरह में छपता था। गदर जो छपती थी ना, उसका पहला ही पेज पे लिखा रहता था अंग्रेजी सरकार का, ठीक है, अंग्रेजी राज्य का खुला चिट्ठा। क्या था? अंग्रेजी राज्य का खुला चिट्ठा लिखा हुआ रहता था, ठीक है। सिंगापुर की बात करेंगे, गुरुदत्त सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को, ठीक है, कामाटागारू जहाज से बैंकूवर ले जाना कनाडा में पड़ता था, प्रयास किया, किंतु कनाडा के अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी।
यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यात्री के अधिकार के लिए, ठीक है, जब इनका बजबज नामक बंदरगाह पे जब इनसे संघर्ष और ब्रिटिश पुलिस का और कुछ लोगों की हत्या कर दी गई, मार दिया गया, तो इनकी जांच करने के लिए एक शोर कमेटी बना था। कौन सा कमेटी बना था? शोर कमेटी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर पूछा जाएगा शोर कमेटी का संबंध किससे है, तो शोर कमेटी का संबंध जो था कमाटा गारू मारू जहाज के घटना से संबंधित है। शोर कमेटी किसके किसके नेतृत्व में बना था? तो हुसैन अली, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप चलते 1914 में क्या होता है? चंपाकन पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय का राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 1914 में चंपाकरण, क्या नाम था? चंपाकरण पिल्ले के द्वारा बर्लिन में राष्ट्रीय भारतीय दल की स्थापना की गई, ठीक है। और राजा महेंद्र प्रताप, सीधे अब अफगानिस्तान चलेंगे। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्लाह ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार की गठन किया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो काबुल में अंतिम सरकार का गठन किसने किया गया था? ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप, आसार में बरकतुल्लाह, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बरकतुल्लाह, दोनों के सहायता से मतलब गठन किया गया था, ठीक है। एक तरह का समानांतर सरकार हुआ करती थी। अगर पूछेगा बलिया में समानांतर सरकार किसने बनाया? चीतू पांडे ने बनाया था, ठीक है, ध्यान में, कौन सा? तो चीतू पांडे ने बनाया था, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। तो पहला चरण समाप्त हो गया। पहला चरण कब से कब तक चलेगा? 1905 से लेके कब तक चलेगा? 1905 से लेके 1915 तक, ठीक है। कब तक चलेगा? 1915 तक चलेगा, ठीक है। 15 में सरकार बन गई अफगानिस्तान में, पहला चरण समाप्त हो गया। दूसरा चरण कब तक चलेगा ना? 24 से लेके 34 तक। मजा नहीं आ रहा है क्या? ये इसमें उतना मार काट एक्शन भरपूर नहीं होगा क्योंकि गांधी का आगमन हो गया रहेगा, ठीक है। कंटिन्यू करूँ ना? बाद में करिएगा। अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ है। बोलिए। अरे दोनों चरण करवा देता हूँ। कंटिन्यू सर। कथी सोचते रहलिए है? आवाज पूरा नहीं आया, हम भी तो देखे क्या सोचते रहलिए है। चलिए, ठीक है। क्रांति गतिविधि का दूसरा चरण जो कि 1924 से लेके 1934 तक चलेगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लिए जाने के कारण युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई। निराश युवा एक बार फिर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हो गए, ठीक है। असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। युवा को लगने लगा था गांधी जी का रास्ता बिल्कुल सही है, मार काट के रास्ते पे, ठीक है, कभी भी आंदोलन नहीं मिल सकती है, ठीक है। तो उन लोगों ने सोचा गांधीवादी रास्ते पे चल के आंदोलन मिल जाएगी। सारे युवा बहुत ही प्रफुल्लित थे। गांधी जी असहयोग को चला रहे, तो ऐसा लग रहा था असहयोग की वजह से मतलब क्या होना पड़ेगा, सारे मतलब ब्रिटिश मतलब यहाँ से भाग जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी गोरखपुर जगह पे एक चौरा चौरी छोटा सा जगह है, वहां पे एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती, जिसमें काफी पुलिस 17 या 18 थे जो भी थे, वो उनकी मृत्यु हो जाती, ठीक है। उसके गांधी जी आहत होके, ठीक है, उस समय बारदोली में थे। गांधी जी मतलब क्या किया, सत्याग्रह को मतलब क्या किया, वापस ले लिया, ठीक है। इससे मतलब युवा जो थे काफी अधिक आहत हो जाते हैं, फिर से बोलते हैं ना गांधी के चक्कर में रहने से अच्छा है वही क्रांतिकारी गतिविधि का दूसरा चरण शुरू किया जाए। इसी के समय में क्रांतिकारी गतिविधि में युवा फिर से देश के संलग्न हो जाते हैं। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का स्थापना किया, ठीक है। उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने, इसमें सचिंद्र सन्याल जी का नाम उल्लेखनीय होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, काकोरी में 8 डाउन ट्रेन, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ये घटना काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसको काकोरी कांड नहीं, आप इसको क्या बोलेंगे, काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या बोलेंगे इसको? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये जो ट्रेन जो थी, इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी थी जिसको लूट लिया गया? 21 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या फिर 180 किलोमीटर? कितनी? 21 बिल्कुल। ट्रेन की स्पीड कितनी थी? 21 किलोमीटर के स्पीड से। हम लोग भी लूट लेते इतना स्पीड में तो, ठीक है। 21 किलोमीटर इस ट्रेन की स्पीड थी। 8 डाउन ट्रेन को लूटा गया था, 8 डाउन ट्रेन सहारनपुर, ठीक है, इसको ट्रेन को लूटा गया। ट्रेन की स्पीड जो थी 21 किलोमीटर थी, ठीक है। लूटने में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के लोगों का योगदान था, ठीक है। सारे लोगों को लगभग गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर मार दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो रह जाते हैं, ठीक है। इस समय भी आजाद जी, भगत सिंह जी, ये सब बच जाते हैं, ठीक है। इन सभी लोग मिलकर मतलब फिर कहाँ पहुंचेंगे? दिल्ली पहुंचेंगे। और दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में इसी में एस लगा के क्या बना देंगे? हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट। क्या सोशलिस्ट नाम जुड़ गया था ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
इसका गठन किया गया। ठीक है, इस ट्रेन का स्पीड याद रखिएगा, हालांकि फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन 21 किलोमीटर एक जगह देखा था, मिला हुआ था, क्विज भी मैंने बना दिया था इस पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस घटना से पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाकुल्लाह खान फांसी दिया गया, संभवतः प्रथम मुसलमान थे जिनको फांसी दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि मतलब एचआरए के नींव रखने वाले में थे। ठीक है, ध्यान रखें, रोशन सिंह जी का नाम याद रखेगा, राजेंद्र लाहिड़ी जी के, इन सभी को फांसी दिया गया। ठीक है, और अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। बच निकलने में कौन तैयार बच गए? ठीक है, भगत सिंह जी बच गए। ठीक है, और आजाद था, आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी भी बच गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अशफाकुल्लाह खान जी को, राम प्रसाद बिस्मिल जी को, रोशन सिंह जी को, राजेंद्र लाहिड़ी जी को फांसी की सजा दी गई। पार्टी को फिर से संगठित करने की स्थापना हुई, और इसी संगठन को लेकर आप क्या देखोगे तो HSRA बनता है। ठीक है, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, ठीक है, HRA का नाम बदलकर, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया, भले ही क्रांतिकारी पार्टी हो लेकिन हम लोग सोशलिस्ट के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सोशल होंगे भी। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा ये लोग सोशल होना भी शुरू करेंगे। ठीक है, HSRA का गठन किया गया। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर के साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन का दौरान लाला लाजपत राय पे बर्बर हाथी चार्ज किया गया। उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 सितंबर 1928 को भगत सिंह, देखिए नाम याद है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, राजगुरु ने लाठीचार्ज का बदला लेने के लिए पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। ये साइमन कमीशन जो भारत जो आया था, एक्चुअली में साइमन कमीशन कब बना था? तो 1927 में साइमन कमीशन बना जाता था। ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन नहीं था। ठीक है, इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी, उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन बनाया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1928 में भारत पहुंचा और 1930 में ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, अगर पूछेगा भारत सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा, तो सबसे पहले बंबई के बंदरगाह पे भारत पहुंचता है। ठीक है, यही से भारत पहुंचता है। ठीक है, जब सबसे पहले इसको साइमन कमीशन गो बैक का नारा कहाँ पे लगा था? बॉम्बे में ही सबसे पहले साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा था। इस नारा को लिखा किसने था, मतलब मूल रूप से नारा किसके था, साइमन कमीशन गो बैक का नारा? राजेंद्र प्रसाद लाला लाजपत राय ने था ना। पूरा पॉपुलर किया था मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल का ही इकबाल था का ना, था। इकबाल का इकबाल नारा का था। था। ठीक है, पॉपुलर किया था, इनके द्वारा पॉपुलर किया गया था। ठीक है, जब लाला लाजपत राय उस समय दिल्ली में थे, जब उनको पता चलता है साइमन कमीशन के गृह जिला लाहौर पहुंचा है, तो वो आनंद फानन में निकलते हैं, एक पूरा टोली लेकर मतलब क्या पहुंचते हैं, विद्रोह करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत ही 20 साल 21 साल के पुलिस वाली के द्वारा मतलब अंधाधुंध उन पे लाठी का चार्ज किया जाता है, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं होते हैं। और एक बात बोलते हैं, ठीक है, मेरे सर पे, सॉरी, मेरे शरीर पे पड़ा एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसी के तहत मतलब पूरा लाहौर, पूरा देश ही मतलब क्या था, क्योंकि लाला लाजपत राय जी के बहुत अधिक उम्र के थे, जिनको मारा गया था काफी कम उम्र के पुलिस वालों के द्वारा इनकी, हालांकि तुरंत हत्या, तुरंत मतलब मृत्यु नहीं होती, कुछ दिन के बाद मतलब मृत्यु होती है। ठीक है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, मैं शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा। ठीक है, या फिर मैं उसका ना हूबहू मतलब उसको रिकॉर्डिंग करके आप लोग को सामने स्थापित कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या था, तो सॉन्डर्स की हत्या किया गया। सॉन्डर्स जो था उस समय लाहौर का मतलब क्या था, पुलिस अधिकारी था, मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, SP रैंक का अधिकारी था। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है, घटना हो गई। ठीक है, अभी तक नाम किसी को नहीं पता, जांचे पड़ताल चल रहा है, ध्यान में रखें, नाम किसी का नहीं आया है। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल था, ये दोनों का दोनों बिल जो था लगभग मजदूर से संबंधित है। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें अगर ये पास अगर हो जाता मजदूरों को, ठीक है, मजदूरों का बंद करने का अधिकार जो था, या फिर क्या बोलते हैं, मजदूर जो थे विरोध करने का अधिकार, ठीक है, काम रोकने का अधिकार जो था, फैक्ट्री वगैरह, ये सब उनका समाप्त हो जाता। ठीक है, इसी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बख्तियार दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये कौन सा सेंट्रल असेंबली है, जो कि अभी जो पुराना जो हमारा संसद भवन जो था उसी में बम फेंका गया था। ठीक है, 1929 में। ठीक है, कब? 1929 में 8 अप्रैल को। ठीक है, बम जो था बहुत ही कम पावरफुल बम था, फटाका टाइप का था। उन्होंने बोला वैसा जगह पे फेंका था जो कि खाली जगह था। ठीक है, ध्यान में, उस समय जो सदन का अध्यक्षता जो कर रहे थे, स्पीकर जो थे विट्ठल भाई पटेल थे, विट्ठल भाई पटेल, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, विठल भाई थे। विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है, हाँ, विट्ठल भाई पटेल थे, ध्यान में रखेंगे। तो बोला गया था से देखिए, हम इंसानी कीमत की जान को पहचानते हैं, इसलिए बम जो हमने छोड़ा बहुत ही कम शक्तिशाली, हमने बम को फेंका भी वैसे जगह पे जहाँ पे कोई भी लोग नहीं थे, खाली जगह पे हमने बम को फेंका है। ठीक है, इन्होंने अपने आप को गिरफ्तारी दी, क्योंकि ये जो काम जो कर रहे थे ना, वो जनता के बीच में नहीं पहुंच रहा था। तो ये भी सोच रहे थे हम भी कुछ ऐसा काम करें जो मीडिया को कवरेज मिले। ठीक है, मीडिया हमें कवर करे ताकि लोगों तक, हमारा जनमानस तक हमारा बात पहुंचेगी। कांग्रेस को इन लोग क्यों मानते हैं, हम लोग भी तो अपने स्तर पे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा नाम क्यों नहीं है। ठीक है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया।
बम कांड के आरोप में बख्तियार दत्त तथा भगत सिंह को मुकदमा चला। आगे चल के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कैसे किया? गिरफ्तार किया गया बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, भगत सिंह, बख्तियार दत्त को बम कांड में, लेकिन इनके ऊपर मुकदमा क्या चीज का चलाया गया? तो चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस का मुकदमा चला। भगत सिंह को फांसी, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस में दिया गया था सॉन्डर्स की हत्या के कारण, न कि बम फेंकने का, लेकिन गिरफ्तार किया गया था बम कांड में। जेल के अंदर ही मतलब क्या चला था? तो जेल के अंदर में इनके ऊपर मुकदमा चला। ठीक है, कौन सा? लाहौर षड्यंत्र का 23 मार्च 1931 को 3 महापुरुषों को फांसी दे दिया गया, जिनमें कौन कौन थे? भगत सिंह, लैपटॉप भी डाउन हो जाता है। ठीक है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, नाम इनका ध्यान में आप लोग रखेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल में अमानवीय दशाओं में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग करते हुए अनशन पर दिया। ठीक है, जिनेवा कन्वेंशन में राजनीतिक बंदी की बात कही गई, जिसमें राजनीतिक कैदी को सारे सुविधाएं उपलब्ध किया जाएगा जो कि एक आम कैदी को मिलता है। इनको पढ़ने के लिए पत्रिकाएं चाहती थी, और जेल में जो बहुत ही अनमानवीय भोजन जो दिया जाता था, वो भोजन को मतलब ये लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने डिमांड किया, और नहीं देने पर मतलब क्या अनशन करना शुरू कर दिया। ठीक है, अनशन करने के दौरान 64 दिन का लंबा अनशन करने के बाद 13 दिसंबर 1929 को जतिन दास जी का मृत्यु हो जाता है जेल में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भगत सिंह का कहना था कि आलोचना, जेनेवा कन्वेंशन क्या बता रहे थे? जेनेवा कन्वेंशन राजनीतिक कैदी के लिए, अगर मान लीजिए किसी भी राजनीतिक कैदी को अगर आप गिरफ्तार भी कर लेते तो उनके शरीर को अंग भंग नहीं कर सकते, उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते, उनको आपको पूरा अच्छे तरीके से जो अपने देश के आम कैदी को भोजन देते हैं वो भी उनको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी भी कैदी के साथ अगर आपने गिरफ्तार किया, अगर उनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं किया, अमानवीय व्यवहार किया, ठीक है, वो माइक बंद कीजिए, वो आपका शत्रु कब तक है? वो आपका शत्रु, अरे माइक बंद कीजिए, किनका माइक को हो रहा है? वो आपका शत्रु तब तक है जब आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने समर्पण कर दिया, जब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी कर दे दी, या फिर आपके आपके उसमें आ गया, क्या बोलते हैं, आपके देश के अंदर प्रवेश करके आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो वो आपका शत्रु नहीं है। ठीक है, उनके साथ पूरी तरीके से, ठीक है, कानूनी, जो कि अपने देश के नागरिक के साथ जो कानून लागू होगा वही कानून उनके साथ भी लागू होगा, पूरी तरीके उनके साथ मानवीय व्यवहार करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका अंग भंग करेंगे, उनको शरीर को काट देंगे, ठीक है, अजीब तरीके से रखेगा, ऐसा नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो जेनेवा कन्वेंशन का तोड़ा जाएगा, और उसके ऊपर संबंधित देश या फिर विश्व मिलकर आपके ऊपर कार्रवाई भी कर तो ये सकती है। जेनेवा कन्वेंशन अभी भी एप्लीकेबल है क्या? वो सभी जो सभी अभिनंदन सभी वाला केस अभिनंदन हुआ वाला था। में जेनेवा कन्वेंशन काम किया था। ठीक है, कोई भी देश के, हाँ हाँ। कोई भी देश के मतलब कोई भी सैनिक अगर किसी देश के द्वारा पकड़ा जाता तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा। जब अमानवीय व्यवहार करेंगे तो जेनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होता है। ठीक है, इसीलिए देखेंगे सैनिक जो भी मतलब क्या होता है, लौटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? लौटा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई अगर पकड़ा भी जाए, कुछ भी हो जाए, तो बाद में सौंप दिया जाता है उस देश को। ठीक है, 90,000, 90 की 93, 90,000 पाकिस्तानी सैनिक का 1971 में भारत ने छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? इसी सब की वजह से। ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही थी। तो यहाँ पे, हाँ, भगत सिंह जी का कहना था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता है। ठीक है, इसी के दौरान देखेंगे तो चटगांव सस्तागर पे हमला होता है। चटगांव बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, वहां पे बंगाल के क्रांतिकारी में सूर्य सेन, जिनको मास्टर डा के नाम से जानते हैं, शिक्षक भी थे। ठीक है, दो रास्ता पे इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA ने विशेष स्थान था। इन्होंने चटगांव के सस्तागर पे अधिकार करने के लिए चटगांव का बंगाल से संपर्क मतलब तोड़ने के इन्होंने क्या किया, उस पर हमला करके सारे हथियार को मतलब क्या कर देते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे, इसमें 65 क्रांतिकारी शामिल थे। ठीक है, जिसमें गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल भी शामिल थे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महिलाएं भी शामिल थी। बंगाल के इस क्रांतिकारियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। प्रीतिलता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा वो उस दौरान शहीद हो गई। कल्पना दत्त ने सूर्य सिंह के साथ गिरफ्तार हो गई। कोमिला की छात्राओं ने शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। अब बीना देश ने, ठीक है, अपने जब उनके ग्रेजुएशन के जो समारोह जो चल रहा था, दीक्षांत समारोह जो चल रहा था, उस समय जब उनको डिग्री दिया रहा था तो गवर्नर के ऊपर गोली चला दिया। ठीक है, तो ये जो थे ना, ये मास्टर जाते शिक्षक भी थे, तो इनकी छात्राएं थी, ज्यादातर इनसे जुड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सारे छात्राएं शामिल थी। इनका नाम बहुत उल्लेखनीय है। ठीक है, भारतीय क्रांतिकारियों में महिलाओं का योगदान में तो हम लोग सीधे एनी बेसेंट से लेके हम लोग क्या महात्मा गांधी जी के वाइफ का नाम, इन सब का नाम पढ़ते, लेकिन क्रांतिकारी महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिहार की एक क्रांतिकारी महिला ने 17 ब्रिटिश पुलिस अधिकारी के एक साथ गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है,
नाम क्या था उनका, नाम भूल रहा हूँ, बिहार पढ़ाऊंगा तो याद आ जाएगा। लेकिन बंगाल के इस दौर में क्रांतिकारी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। प्रीति लता बाडेडा ने रेलवे इंस्टीट्यूट पे छापा मारा था, ठीक है, और इस दौरान वो शहीद हो गई थी। कल्पना दत्त सूर्य सिंह के साथ गिरफ्तार हो गई थी, क्योंकि चटगांव सत्याग्रह में ये भी शामिल थी। कोमिला की छतराव, ठीक है, कोमिला की छतरा, जिनका शांति घोष और सुनीति घोष ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। अब बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर के ऊपर क्या किया था, गोली चला दी थी, ठीक है। कुछ अन्य फैक्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें साहा को फांसी दी गई, ठीक है। 1924 में गोपीनाथ साहा के द्वारा चार्ल्स टेगाट की हत्या का प्रयास किया गया, जिनमें उनको फांसी दिया गया, ठीक है। 27 फरवरी 1931 का दिन सभी लोगों को याद है, बहुत ही स्मरणीय दिन है, ठीक है। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो गए। जब उनके पास आखिरी गोली बचा तो इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, मैं कभी भी गिरफ्तार नहीं हूं, तो आखिरी गोली से इन्होंने खुद की मतलब हत्या कर ली, ठीक है, आत्महत्या कर लिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये शहीद हुए, ठीक है, कहाँ पे, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। कभी जाएंगे तो देखिए वहां पे बना हुआ है, ठीक है। 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या लंदन में कर दी, ठीक है। माइकल ओडायर वही था जो कि पंजाब का उस समय का गवर्नर था, जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। एक माइकल ओडायर था, एक और भी डायर था जो कि गोली चलवाया था, ये गवर्नर था, उसकी तो कुछ दिन के बाद ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये गवर्नर था माइकल ओडायर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, वो REH डायर था, वो क्या था, REH डायर था, जिसने गोली चलवाया था। पप्पू माइक बंद कीजिए। अब ये सारी चीजें चल रही थी, इसी के बीच होम रूल लीग भी आ जाता है, ठीक है। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का स्थान किया, ठीक है। गांधी जी के आगमन तक करवा दूं, 1920 से पहले तक का सारा करवा देता हूँ, 1920 से 1947 तक शाम में किसी भी वक्त करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे 1916, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तिलक ने 16 अप्रैल 1916 के बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। इसकी लीग की कार्यक्षेत्र कर्नाटक, ठीक है। तिलक का लीग का क्षेत्र कहाँ पे था, कर्नाटक में था, ठीक है, महाराष्ट्र में था, लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे नहीं था, ध्यान रखें, बॉम्बे में नहीं था, मध्य प्रांत में बरार में आता था। तो तिलक ने जो होम रूल की स्थापना की 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। कहाँ पे किया, बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पे पड़ता, कर्नाटक में पड़ता। 1924 में गांधी जी यहीं से कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। तो इनका कार्यक्षेत्र कहाँ पर तिलक का था, महाराष्ट्र में था, कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था, बरार में था, लेकिन महाराष्ट्र में बॉम्बे नहीं था। एनिवेशन ये अप्रैल में करते हैं, एनिवेशन सितंबर में, ठीक है। सितंबर में एनिवेशन ने अपनी लीग का गठन किया। इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। किसे बनाया था, तो जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बना। अन्य सहयोगी में BP वाडिया, याद रखिएगा, मद्रास महासभा वाला, ठीक है। CP रामास्वामी अय्यर थे। एनिवेशन ने अपने लीग का मुख्यालय अड्यार में स्थापित किया, जो कि अड्यार कहाँ पे पड़ता था, तो अड्यार उस समय महाराष्ट्र में पड़ता था, ठीक है। एनिवेशन का लीग का कार्यक्षेत्र तिलक के कार्यक्षेत्र से छोड़कर शेष 12 था, मतलब इन जगहों को छोड़ देंगे तो सभी जगह पे एनिवेशन का ही लीग के कार्यक्षेत्र था। एनिवेशन का लीग जो था तिलक के लीग के मामले में क्या था, व्यापक था, बड़ा था, ठीक है। इस आंदोलन का बढ़ते प्रभाव को देखकर सरकार ने इनके दमन के हेतु सक्रिय हुई और तिलक पर मुकदमा चलाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मतलब मुकदमा लड़ा था, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे 1920 तक कांग्रेस में ही रहेंगे। 1920 के बाद कांग्रेस में भी थे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग में थे, लेकिन 1920 में कांग्रेस को ये छोड़ देते हैं, ठीक है। जून 1917 में एनिवेशन जॉर्ज अरुंडेल BP वाडिया को भी गिरफ्तार किया गया। इस आंदोलन के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि मतलब क्या की, लौटा दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सारे के सारे जो थे, ये सारे के सारे लोग जो थे, जो कि कौन सा आंदोलन चला रहे थे, कौन सा आंदोलन चला रहे थे, ठीक है, होम रूल लीग चला रहे थे। होम रूल लीग के नेताओं को गिरफ्तार किया। किस किस नेताओं को, तो एनिवेशन को, अरुंडेल साहब को, BP वाडिया को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा देती है, ठीक है। उसके बात करेंगे इसके मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम नरमपंथी नेता लीग में शामिल होने लगे थे। बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी लीग में शामिल हो गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे कांग्रेस के नेता जो थे लीग में आपके शामिल थे, ये आपको ध्यान में रखेगा। उसके बाद मांटेगू घोषणा के चलते सितंबर 1917 में एनिवेशन को रिहा किया गया। सितंबर 1917 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रभाव में उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। इंपॉर्टेंट है, 1917 में, ठीक है, लीग की मतलब अध्यक्ष 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। कहां से बनी थी ये, कहां से बनी थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में, कौन सी अधिवेशन, अधिवेशन कोलकाता में। कोलकाता ठीक है, होगा ध्यान में, सर। कोलकाता अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है, इंपोर्टेंट अधिवेशन है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन होता है 1916 में। बंद कीजिए माइक, ठीक है, बोलने के बाद माइक बंद कीजिए। कांग्रेस और लीग का समझौता हो जाता है 1916 में। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, क्या बताएंगे, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में नरमपंथियों ने कांग्रेस में पुनः वापसी हुई। एनिवेशन का तिलक का प्रयास, अगर पूछेगा स्वराजियों ने, स्वराजी बोला है, सॉरी,
होम रूल वालों ने, ठीक है, अपना शक्ति प्रदर्शन किसमें किया था? तो 1916 में किया था, कि कहीं न कहीं से इसी में होम रूल के नेताओं के प्रयास से ही मतलब दोनों की मिलती हो पाई थी, ठीक है। इसमें एनी बेसेंट और तिलक की प्रमुख भूमिका थी। इसी अधिवेशन कांग्रेस लीग समझौता होगा, कांग्रेस लीग समझौता जिसमें लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के संपन्न कराने में जिन्ना एवं तिलक की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। अगर बात करूंगा, ठीक है, नरम दल गरम दल को मिलाने में एनी बेसेंट और तिलक का प्रमुख योगदान था। और यहाँ पे बात करेंगे इस समझौता में, बात करेंगे 1916 वाला में, ठीक है। 1916 जिन्ना और तिलक का प्रमुख भूमिका किसमें थी? मुस्लिम लीग को मतलब कांग्रेस में शामिल करने में, ठीक है। ये सारे चीज को आपको क्या रखना ध्यान में। लखनऊ पैक्ट और लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन अलग चीज है, लखनऊ पैक्ट अलग है। लखनऊ पैक्ट की बात करेंगे तो कांग्रेस में मुस्लिम लीग के साथ हुआ, ठीक है। लखनऊ लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन का एक हिस्सा, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ना लखनऊ में, उसी का एक हिस्सा लखनऊ पैक्ट भी था, जहां पे मुस्लिम लीग से कांग्रेस का मतलब क्या हो गया? समझौता हो जाता है। अब आगे चलेंगे तो कांग्रेस लीग समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। इसी को क्या बोला गया? मुस्लिम का तुष्टीकरण। क्या बोला गया इसको? मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, ठीक है। सबसे खराब चीज था कांग्रेस के बड़ा हिमालयन टाइप्स मिस्टेक, हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी गई इसको, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती थी, इसको कभी भी नहीं मानना चाहिए था। अगर मान लिया तो फिर बाद में इनकार नहीं करना चाहिए थे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई रहती, लेकिन शुरू में मान लिया गया 1916 में, बाद में देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। इसी अधिवेशन राजकुमार शुक्ल की तुष्टीकरण का महात्मा मतलब गांधी से सच छूट मुलाकात। गया। क्या? तुष्टीकरण का मतलब कि तुष्टीकरण का मतलब, विभाजन मान लीजिए हुआ। तुष्टीकरण का मतलब ये होता है सिर्फ यहाँ पे विषय में आप कुछ गलत काम भी आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हम सर्वासर्वी आपको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। आपके हर गलती को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उसको तुष्टीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के तहत कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, मतलब ये चीजें गलत थी, फिर भी मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस ने इसे क्या किया? मान लिया, इसको तुष्टीकरण बोलते हैं। इसी अधिवेशन में, ठीक है, राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण में किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को भी क्या किया? अवगत करवाया, ठीक है। अब सीधे के सीधे क्या होगा? हमारा गांधीवादी आंदोलन होगा, जो 1900 लेकर 1947 से चलेगा, और भारत को इसमें आजादी हम लोग दिलवा देंगे, ठीक है। समझ गए? तो आज तक यहीं तक रहते हैं, 1919 से लेकर 1947 तक चलेंगे और जल्दी से भारत को आजादी दिलवाएंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में मैं करवा रहा और हूँ, ये डिटेल्स में भी एक आप चीज लोग और को। बता दीजिए।